कहा सबका साथ, हमारे दोस्तों का विकास, बाकी सबका विनाश। ये उनका नारा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये कहा सबका साथ, हम अपने दोस्तों का करेंगे विकास, अब बाकी बच्चों को करेंगे विनाश। मारने का आप काम कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका पैसा पेंशन का आप रोक कर करके कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आप बदुआ ले रहे हैं। उनका जो है आपको आशीर्वाद लेना चाहिए था, वही आपको इलेक्शन में साथ देते हैं। अरे ही बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, पाँव छूते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं तुम मरो, तेरा पेंशन नहीं मिलेगा। न माननी सांसद ने उनकी पैरवी की। वहाँ के डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ आपकी सही मांगे पूरा होगा। अपना खर्चा, अपना जो है बीड़ी पीना हो, उनको हुक्का पीना हो, उनका थोड़ा सा कुछ खाने का दिल करता हो। लेकिन लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ईपीएस पर कहीं बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्या वजह है? जर्नलिस्ट महोदय ईपीएस 95 कमांडर अशोक रावत, ब्रिगेडियर अशोक रावत जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, कई हजार लाखों हमारे बुजुर्ग जिन्होंने नौकरियां की, उनके पैसे 1600 करोड़ भारत सरकार के पास है। 500-600 रुपया उनको पेंशन मिल रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। घर परिवार के जो जवान लड़के लड़कियां हैं, बहुएं हैं, वो अब बुजुर्गों को घर पे नहीं रखते, तो वो अपना खर्चा, अपना जो है बीड़ी पीना हो, उनको हुक्का पीना हो, उनका थोड़ा सा कुछ खाने का दिल करता हो, मूंगफली खाने का दिल करता हो, तो आप बताइए कि क्या उनका 500-700 रुपये से उनका जीवन चल जाएगा महीना? उनका कहना है ईपीएस 95 के लोग पेंशनधारियों को कि मेरे को 2 से 3 हज़ार मेरा पैसा है, मेरा पेंशन 2 से 3 हज़ार कर दो। उसके लिए हेमा मालिनी सांसद ने उनकी पैरवी की। वहाँ के डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ आपकी सही मांग है, पूरा होगा। लेकिन ये सरकार है बाबा, ये तो मोदी है तो मुमकिन है बाबा। ये हमारे ही बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, पाँव छूते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं तुम मरो, तेरा पेंशन नहीं मिलेगा। आज 60 साल पे सीनियर सिटीजन बन जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 80 साल के बाद होंगे तो हम पेंशन देंगे। तो भैया 80 साल से पहले बहुत सारे टपक जाएंगे। तो इस तरह का आप महिलाओं का, आप बुजुर्गों का, आप बच्चियों का किसी का सम्मान नहीं करना चाहते। आप समाप्त करना चाहते हैं। आप स्वच्छता में एक तरफ चश्मा लगा दिया, वहाँ गांधी जी दिखा दिया, दूसरी तरफ झाड़ू मार दिया। तो ये झाड़ू मारने का आप काम कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका पैसा पेंशन का आप रोक कर करके कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आप बदुआ ले रहे हैं। उनका जो है आपको आशीर्वाद लेना चाहिए था, वही आपको इलेक्शन में साथ देते हैं, वही आपका बूथ पे बैठते हैं, वही पर्ची बांटते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप है कि सरकार सरकार सरकार, क्यों इतना सरकार? मोदी जी कहा सबका साथ, हमारे दोस्तों का विकास, बाकी सबका विनाश। ये उनका नारा, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये कहा सबका साथ, हम अपने दोस्तों का करेंगे विकास, अब बाकी बच्चों को करेंगे विनाश। यही उनकी नारा है और यही उनकी स्ट्रेटजी है। आप समझते नहीं हैं क्योंकि आप तो मानसिक गुलाम हैं, आप तो दबे कुचले लोग हैं। आप बोलोगे पिछवाड़ा में दाम पड़ेगा, दुआ को भी पड़ेगा। तो ये हम बोल रहे हैं क्योंकि हकीकत है, हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो 272, 294 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अंधभक्त होकर करके उनको साथ दे रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बना रखा है और ये मनमानी कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों का हमारा पेंशन खा रहे हैं, कहीं रिलीफ फंड का पैसा खा रहे हो, कहीं आप इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा खा रहे हो, कहीं चंदा धंधा करके खा रहे हो। तो खाने में लगे हो, कितना बड़ा पेट है आपका, इस सरकार का, जिसमें ये सारे नेता लूटने में लगे हैं। इनके ही नेता कह रहे हैं, इनके ही विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि ये सब करोड़पति अरबपति बन गए हैं, जो सेवक हैं। वजह ये है कि ये 1600 करोड़ इलेक्शन में लगा दिए। ये पैसा देना नहीं चाहते, नीयत नहीं ठीक है। ये जो है अपना होल्डिंग में, प्रचार के नाम पे सारे नेता अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं। तो जनता का विकास कैसे होगा?
जनता का विकास नहीं हो रहा, हमारा पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रहा। और यही जो बुजुर्गों का मांग है, जो आए दिन चाहे जंतर मंतर हो, हर नुक्कड़ हो, हर सभा हो, चाहे रामलीला ग्राउंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं हमेशा कहीं बाहर, कहीं चौखट पे, कहीं कॉफ़ी हाउस में बैठा होता हूँ, तो हमें हमारा पेंशन को आप डबल ट्रिपल कर दो ताकि हमें भी शांति मिल जाए। मेरा पैसा है और आप भी मज़े से, आपको हम साथ दें, आप सरकार बनाओ। और नतीजा यही है कि ये नहीं दे करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव और हरियाणा में और बाकी राज्यों में हो रहा है, वहाँ EPS 95 के जो पेंशनधारी हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो वोट नहीं देंगे। वो कह रहे हैं बार बार हमें पैसा दो, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको साथ देते हैं। लेकिन किस मस्ती में, किस मदमस्ती में बीजेपी जी रही है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। ये जहां 400 पार थे, आज 240 में अटके हैं, कल कहीं 40 ना हो जाए, लेकिन फिर भी ये कहते हैं मेरी कहीं भी, चाहे राज्य हो चाहे या राष्ट्र हो, सरकार हमारी होगी, हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। और इन्होंने 15 अगस्त 2023 को लाल किला पे कहा था कि मैं 15 अगस्त 2024 में फिर आके झंडा फहराऊंगा। तो उनकी कथनी पूरी हुई, तो वो कथनी कई जगह उनकी पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन अल्पसंख्यक में 240 होने के बाद भी सत्ता पे काबिज हैं, लोगों को नचा रखा है, लोग जो है देख रहे हैं। और विपक्ष भी जो हम मजबूत बनाया था वो भी कमज़ोर दिख रहा है, मुख्य मुद्दा से भटका हुआ है। हम तो चाहेंगे आपके चैनल से कि हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें सरकार, हमारे EPS की मांग को पूरा करें, उनको भरपूर पेंशन जो है उनको कम से कम 3000 महीना दें, ताकि वो अपना पेट पालन कर सकें, अपना जीविका कर सकें, वो अपने बच्चों और बहुओं पर निर्भर न रहें। क्योंकि वो बच्चे और बहुएं तो बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजने में लगे हुए हैं कि जाओ बुढ़ा, तुम वृद्धाश्रम में जाओ, तो बेचारा बुढ़ा जाए कहाँ, इसको सरकार को सोचना है। और यही मांग डॉक्टर दुआ कर रहा है, ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। हम EPS 95 के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो हक अधिकार है वो जल्द से जल्द सरकार मान ले और उनको पेंशन देना शुरू कर दे, तब शायद सरकार को कुछ राहत मिलेगी।